बड़ा सुंदर उपदेश दिया। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। आज मेरे प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों में जाकर के प्रणाम किया है कि अभिवादनशील नित्यो व्रतोपसेविना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील होते हैं वो बड़ों को प्रणाम करते हैं। आज कन्हैया जी ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है और उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आज मैया देवकी ने जैसे ही लाला को निहारा, कहने लगी धन्य है माँ यशोदा, मेरो लाला जब 1 घंटे को भी ना हो और आज आयो है तो आज पूरा 16 वर्ष को सो लग रहा है। मेरे प्रभु ब्रज में 11 वर्ष 54 दिन तक रहे। प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री राधे। और भैया उसके बाद नंद बाबा ने कहा लाला भैया अब चले। आज तुरंत बाबा से मना कर दिया, बाबा अभी कुछ कार्य और बाकी हैं, मैं जब ये कार्य हो जाएंगे तब मैं आऊंगा। आज लाला के सखा पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि क्या पता लाला हमें आवाज लगा दे, भैया रुक जाओ मैं भी आ रहा हूं, भैया रुक जाओ मैं भी आ रहा हूं। प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री राधे। उधर जैसे ही गए हैं, आज कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ है। पिताजी ने गुरुकुल में विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। सारी विद्याओं को कृष्ण ने पढ़ा है, धनुविद्या को पढ़ा है। वहीं सुदामा से मित्रता हुई है और लौटते समय सुदामा को गले लगाया है। गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमपुरी से वापस ला कर दिया है। पंचजन्य नामक राक्षस को मारकर पंचजन्य नामक शंख को प्राप्त किया है। गुरु माता से आशीर्वचन प्राप्त करके मेरे प्रभु आज लौट करके जैसे ही आए हैं, भैया आज जैसे ही लौट करके आए, आज मैया देवकी ने सोचा क्यों ना मैं लाला को अपने हाथ से भोजन करा के आऊं। और भैया जैसे ही जिस दिन से लाला आयो है उस दिन से उदास ही उदास है। जैसे ही भैया मैया देवकी गई है और प्रवेश किया है लालाक्षय कक्ष में जाकर के, तुरंत क्या हुआ, आज भोजन की थाली जैसे ही रखी, आज कन्हैया जी रोने लगे हैं। आज मैया की याद आ गई है, क्योंकि मेरी मैया कभी भी मुझको थाली रख के नहीं जाती थी। मेरी मैया मुझे खुद हाथों से खिलाती थी प्यारे। आज जैसे ही देवकी जी आई हैं, वसुदेव जी से कहा है क्या बात है, लाला रो रहा है। देवी इतना ही हम जानते हैं जितना तुम जानती हो। भैया आज उद्धव जी को भेजा है। उद्धव जी ने कहा पर ब्रह्म होकर के रो रहे हो, हैं? उद्धव मुझे ब्रज की याद आती है, मुझे माँ यशोदा की याद आती है, मुझे उन गोपियों की याद आती है उद्धव, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है। मैं कितना निष्ठुर हूं रे। मैं तो यहाँ राजपाट संभाल रहा हूं और मेरे ब्रजवासी मुझे देख करके रुदन करते होंगे, रोते होंगे। उद्धव तुम ब्रज में जाओ, जा करके मेरी मैया को कुछ समाचार लेके आओ, उन ब्रजवासियों का कुछ समाचार लेकर के आओ। आज प्यारे
उद्धव कहने लगा देखो पर ब्रह्म होकर के रो रहे हैं इन गवारियाओं के लिए। कृष्ण सोचने लगे जिस पर ब्रह्म को उन्होंने छोटे से माखन पर नचा दिया, उद्धव ने साधारण सी गोपी समझ रहा है। आज पीताम्बरी दी है, जाकर के जैसे ही उद्धव जी रस सजा करके चलने लगे, जैसे ही ब्रज की सीमा में प्रवेश किया है ना प्यारे, जैसे ही आज ब्रज की सीमा में प्रवेश किया, क्या देखते हैं लता पताओं ने हिलना बंद कर दिया है। हर तरफ से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण शब्द उच्चारण आ रहा है। चारों तरफ से कृष्ण 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 कृष्ण। पेड़ों ने पतझड़ झड़ रहे हैं कृष्ण की याद में। और जिस दिन से मेरे लाला गयो है ना, उस दिन से वो गोपियां प्यारे मथुरा वाले रास्ते पर आके बैठ जाती हैं कि आज भी उस निष्ठुर को हमारी याद आ जाए। क्या पता आज भी आ जाए प्यारे। मैया यशोदा के दरवाजे पर कौवा काई काई कर रहा है। हे कौवा तेरी चोंच में सोने की बनवाऊंगी, लेकिन मेरे लाला को कुछ समाचार लेकर के आ जा। मेरे लाला आज रो रही है। आज उद्धव ने ये स्थिति मन स्थिति को देखा है ना प्यारे। और लाला के सखा भी वहां पर आ जाते हैं और दूर से उस रथ को आते हुए देखा प्यारे। जैसे उस रथ को आते हुए देखा, लगता है आज उस निष्ठुर को हमारी याद आई गई होगी। लगता है आज उस निष्ठुर को। जैसे ही रथ नजदीक आया, वो ग्वाल वाल दौड़ने लगे। और जैसे ही रथ रुका और उसमें से उद्धव जी बाहर उतरे, जय श्री कृष्ण, हम कृष्ण के संदेश लेकर के आए हैं। आज प्यारे जैसे ही कहा हम कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं। हे निष्ठुर, आज भी तुझे संदेश भिजवाया, आज भी नहीं आया। आज भी संदेश भिजवाया है सिर्फ। जैसे ही तुरंत पूछने लगे मैया देव यशोदा का महल कहां पर है, तब कहने लगे उद्धव ये जो देख रहे हो ना, ये पानी का जो पनारा है, ये पानी नहीं है, ये उन गोपियों के आंसू बह रहे हैं। ये यहाँ पर समाप्त हो जाए, वो ही मैया यशोदा का घर है। जैसे ही वहां पर गए हैं, रथ को रोका है प्यारे। हाँ, जैसे ही रथ को रोका, रोक करके तुरंत आज प्रवेश किया है। चारों तरफ से कृष्ण 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 शब्द का। और जैसे ही मैया की आंखों की रोशनी कम हो गई है, अपने लाला की याद में इतना रोती है प्यारे, इतना रोती है कि आंखों की रोशनी कम हो गई है। तो भैया जाकर के जैसे ही बोला जय श्री कृष्ण, मैया के हाथ से माला छूट गई। चुप, मेरो लाला जग आवेगो, मेरो लाला जग आवेगो। अजरुधन करने लगी। कहा मैं कृष्ण का सखा हूं, संदेश लेकर के आया हूं। अरे मेरो लाला तो वो सो रहे हो पल्ला के पास में। उद्धव को हाथ पकड़ के जैसे ही पल्ला के पास में पहुंची है, जैसे ही पल्ला के पास में पहुंची प्यारे, पल्ला को खाली पाया, धड़ाम से गिर पड़ी। जैसे ही धड़ाम से गिरी, उद्धव इसी में मेरो लाला सोता था। उद्धव, अरे मेरे लाला से कह दियो
कि मुझे अपने पास बुला ले, मुझे चाहे दासी बनकर ही रख ले, लेकिन मुझे अपने पास बुला ले। आज इस प्रकार कह रही है, मुझे अपने पास बुला ले। उद्धव, मैंने बाकू थोड़े से माखन को बहुत मार्यो, थोड़े से माखन को बहुत मार्यो उद्धव। आज जैसे ही कहा प्यारे, आज नंद बाबा से कहने लगी, तुमसे तो दशरथ ही अच्छा था जो पुत्र वियोग में मर गया, अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? हरी हाँ, जैसे ही कहा तो भैया पूरी रात वार्ता हुई है, और सुबह जैसे ही प्रातः कहने लगे कि मैया मुझे राधा जी के भी दर्शन करने हैं, उन गोपियों के भी दर्शन करने हैं। और उधर राधा जी और वो गोपियां कन्हैया को याद कर रही है। जैसे ही याद कर रही है, सोच रही है कन्हैया जी के बारे में, और उद्धव जी को जैसे ही गए हैं और वो सोच रही हैं और कह रही हैं, ओ सावरे, 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 ओ सावरे। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल, अब आंखें रोती है। कब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बनोगे राधा तो ये जानेंगे, राधा तो ये जानेंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे।
दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने तब ये जानोगे कितना प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। मधुबन में वो इंतजार करना है शाम तेरी खातिर, वो घुट घुट कर मरना। घट पे मधुबन में वो इंतजार करना है शाम तेरी खातिर, वो घुट घुट कर मरना। करोगे इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। और वो गोपियां कह रही हैं तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। याद आने से पहले आ जाया करो, याद आने से पहले आ जाया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना। याद आने से पहले तुम जाया करो, याद आने से पहले श्यामा जाया करो, तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। आज इस प्रकार राधा रानी के बिहारी लाल याद कर रहे हैं। प्रेम से बोले श्री राधे, श्री राधे। जैसे ही याद किया, एक सखी कहने लगी बहन आज मेरे सपने में मेरो श्याम सुंदर आयो। राधा रानी से कहने लगी राधे क्या तुम्हारे भी सपने में प्राण प्रियतम आयो? बहन धन्य हो तुम जो श्याम सुंदर के दर्शन करते हो। जिस दिन से मेरे प्राण प्रियतम मुझे छोड़ करके गए हैं ना, जिस दिन से मेरे प्राण प्रियतम मुझे छोड़ करके गए हैं,
उस दिन से बैरिन निदिया तक मुझे नहीं आई है। धन्य हो बहन, धन्य हो। आइए दो शब्द कलरफुल फाउंडेशन समिति के जो हमारे इसके अध्यक्षा हैं, जिनका नाम है सीमा, वो अभी आपके बीच में कहेंगी। राधे राधे। सबको बोलना है राधे राधे। थैंक यू। मैं कलरफुल फाउंडेशन समिति से आई हूँ, मिस सीमा और मिस ममता, जो कि कलरफुल फाउंडेशन का नाम तो सबने सुना होगा। कितनी बार सबने सुना है? बहुत बार। व्यास जी ने, मिथिलेश जी ने कितनी बार कलरफुल फाउंडेशन का नाम लिया है। एक बार तो कलरफुल फाउंडेशन के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू सो मच। कलरफुल फाउंडेशन आज अगर आपके सामने है, आपके द्वारका नगरी में, आपके द्वारका मोड़ पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ राधिका मंडल की तरफ से है। तो इसलिए राधिका मंडल जी के लिए भी जोरदार तालियां। थैंक यू। मैं व्यास जी का और मिथिलेश जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आप सभी लोगों के सामने अपनी संस्था के बारे में कुछ शब्द कह सकें। हमारी संस्था सबसे ज़्यादा सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए ही कार्य करती हैं और हम लोग बहुत सारे प्रकार के कार्य यहाँ पर कोर्सेज करवाते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन, स्टिचिंग, ब्यूटिशियन, बैंकिंग लाइन, जो कि आज के क्षेत्र में सबसे अव्वल नंबर पर है, उसके भी कोर्सेज करवाते हैं। हम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें देते हैं, महिलाओं को सिलाई सिखाते हैं और लड़कियों को भी ब्यूटिशियन का कोर्स कराते हैं। आज की डेट में कलरफुल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था बन चुकी है जो कई महिलाओं और कन्याओं को एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज तक हमने बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया, महिलाओं से कोई पैसा नहीं लिया, क्योंकि ये पैसा सारा सिर्फ और सिर्फ समाज के कल्याण के लिए है, जो आज हम सब टैक्स के द्वारा पे करते हैं। करते हैं या नहीं करते? सभी करते हैं। तो एक हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज को कुछ दें, हम उनके लिए कुछ करें। आज हमने पहल करी है, कल आप लोग पहल करोगे। उसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस मुकाम पर आकर हमें खड़ा किया है। उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम 26 जनवरी 2016 में एक प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसके अंदर महिलाओं को, कई सारी महिलाओं को सिलाई और लड़कियों को कंप्यूटर एजुकेशन के साथ साथ पूरे कंप्यूटर उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं और बच्चों को किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस शहर के, इस क्षेत्र के सभी लोग हमारे एरिया में आकर कलरफुल फाउंडेशन को सहयोग करें और उस फंक्शन में सब आमंत्रित हैं, सब के सब। थैंक यू सो मच। बोली बांके बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय हो। श्री राधे। उद्धव जी ने जैसे ही जाकर के गोपियों के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय दिया है, यहाँ पर प्रेम से बोलिए श्री राधे। राधे राधे। और जैसे ही परिचय दिया कि मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है संदेश लेकर के, और कहने लगी तुम क्यों रोती हो? अरे अपना मन है ना, उसे पर ब्रह्म में लगाओ। गोपियां कहने लगी हम किसी पर ब्रह्म को नहीं जानते और मन की बात करते हो उदो उदो मन न रहे 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। उदो ये मन 10-20 नहीं होते हैं, एक मन था तो उसको हमारे श्याम सुंदर जी लेके चले गए। और वो गोपियां कह रही हैं, आज उन गोपियों ने कहा है, उदों को बता रही हैं, ऐसी बात नहीं है। उदो हम श्याम सुंदर से मथुरा मिलने नहीं जा सकते,
यहां से 15 मिनट का समय है, लेकिन हम भी देखना चाहते हैं कि कितना और हमें तड़पाएंगे, कितना और हमें तड़पाएंगे। आज प्यारे जैसे ही कहा, प्रेम से बोलिए श्री राधे। और वो गोपियां कहने लगी कि कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। हमारा सब कुछ कृष्ण है, तन मन धन सब कुछ श्री कृष्ण है, और सिवाय श्री कृष्ण के हम किसी को जानते नहीं है और ना ही हम जानना चाहते हैं। आज इस प्रकार जैसे ही कहा कृष्ण तन कृष्ण मन, आज प्यारे जैसे ही मेरे प्रभु के बारे में बताया, अब तो जो ऊदो इतना बड़ा ज्ञानी समझ रहा था अपने आप को, हैं, इतना बड़ा ज्ञानी समझ रहा था इतने आप को, आज उन गोपियों के आंसुओं से एक प्रेम सरोवर बना। और जैसे ही प्रेम सरोवर बना, उस सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई, जो एक दिन की कह के आया था, आज उसे पूरे 7 महीने हो गए। 7 महीने बाद जैसे ही होश आया, कहने लगा गोपियों मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं। अरे मैं तो आपके चरणों को प्रणाम करने लायक भी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो आपके चरण रज को प्रणाम करता हूं। हे परमपिता परमात्मा, अगर मुझे कभी जन्म दे तो इस ब्रज में देना, चाहे ब्रज की रज ही बना देना, चाहे ब्रज की घास ही बना देना, लेकिन मुझे ब्रज में जन्म देना। इतना कहते ही उदो ने कहा गोपियों तुम चिंता मत करो, आज का सूर्य जब अस्त होगा, जब श्री कृष्ण तुम्हारे सामने होंगे, कि उधो सुधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, जान बजावे डुमडुमी, और प्रेम बजावत ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई प्रेम के सामने, और जैसे ही मथुरा में पहुंचे हैं, उदो जी को आते ही देखा, श्री कृष्ण ने दौड़ लगा दी है, आकर गले से जैसे ही लगाया, अरे तुम तो बहुत बड़े निष्ठुर हैं। वो गोपियां रो रो कर रुदन करती है, मैया की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है। उसके बाद में कन्हैया जी ने कहा उदो अपनी आंखें बंद करो, और जैसे ही आंखें बंद करी, वैसे ही साक्षात आज मैया के उन गोपियों के राधा रानी के दर्शन कराए हैं कि उदो मैं इन गोपियों के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, और ये मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। तो ये क्या था? ये था कि तुम ज्ञानी तो थे लेकिन प्रेमी नहीं थे, और बिगर भक्ति के, बिगर प्रेम के ज्ञान अधूरा है। इसीलिए अब तुमको मैंने संपूर्ण कर दिया है, तुम्हें प्रेम की परिभाषा सिखाई है, इसीलिए उदो गोपी संवाद मैंने तुम्हें दर्शन कराए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। चलिए भगवान के विवाह की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय काफी हो चुका है। कल भागवत जी का विश्राम दिवस है, 7 दिन की कथा कल विश्राम लेगी। कल सुदामा चरित्र आदि प्रसंगों को आपको श्रवण करने का शुभ अवसर मिलेगा, और आज भगवान की शादी में हम ही पहुंचेंगे। 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। कंस की 2 पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। जाकर के जरासंध से शिकायत की, वो 23 अक्षणी सेना लेकर के आया। 17 बार मेरे प्रभु ने उसको हराया, 18वीं बार ब्राह्मणों को बैठा रहा कि अगर अब के में जीत कर नहीं आया तो तुम्हारा सबका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना करी, और जैसे ही प्रार्थना करी तब जाकर के, प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे राधे। आज प्रार्थना करी है, तब भगवान ने कहा भैया अब हमें रण छोड़कर जाना सही है। तब रण छोड़कर जाने की बात कही, तो उन्होंने कहा भैया रण छोड़कर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा?
सब हमें रणछोड़ कहेंगे। लोग कहने लगे कि माखन चोर तो कहते ही हैं, चीड़ चोर कहते ही हैं, एक नाम रणछोड़ और हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। अभी हमारे बीच में शीला दीक्षित जो उप मुख्यमंत्री जी के सचिव